कर 2-4 घंटे आराम करते थे और फिर दोबारा काम पर लग जाते थे। तो शाही दरवाजे से ताजमहल 300 मीटर दूर है। ये जो आपको बीच में लाइन दिखाई दे रही है, अगर आप इस लाइन को फॉलो करते हुए ताजमहल की तरफ जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ताजमहल दूर जा रहा है, जिसको नजरों का धोखा या ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहा जाता है। ताजमहल की कीमत तय करने में समय के अंतराल से काफी फर्क आ गया है। फिर भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आज इसकी कीमत 53 अरब रुपयों की है। यहाँ आपको दो तरफ में बनी ये लाल बिल्डिंग दिखाई देगी, जिनको ड्रम हाउस के नाम से जाना जाता है। तो शाहजहां जब भी ताजमहल के अंदर प्रवेश करते थे तो उनके स्वागत के लिए इन ड्रम हाउस में नगाड़े बजाए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। और बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों की जिंदगी भर की पगार देकर उनसे करारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। ये जो सफेद संगमरमर से बना टैंक आप देख रहे हैं, इसको बादशाही टैंक के नाम से जाना जाता है। इसी जगह पर बैठकर शाहजहां ताजमहल को बनता हुआ देखा करते थे और उनको कहीं भी कोई कमी लगती थी तो वो एक पत्थर हटवाकर दूसरा लगवाया करते थे। मैं बताना चाहूंगा कि ताजमहल को बनाने के लिए जिस सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, उसको राजस्थान के मकराना से लाया गया था। और यहाँ जितना भी रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है, इसको फतेहपुर सीकरी से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। लेपिस लेज़ली अफगानिस्तान से आया था। डरकोइश तिब्बत से, जस्पर पंजाब से, सैफायर श्रीलंका से और कार्नेलियन अरब से लाया गया था। कुल मिलाकर ऐसे ही 28 किस्म के बेशकीमती रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। कहा जाता है कि इन सब चीजों को दूसरे मुल्कों से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। ताजमहल के ऊपर आप जो भी काले रंग का लेख देख रहे हैं, वो अरबिक भाषा में लिखा गया कुरान का पहला चैप्टर है। तो इसको लिखने के लिए किसी स्याही का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि काले रंग के पत्थरों को काट काट कर इन मार्बल्स के अंदर बड़ी मेहनत से लगाया गया है। बताया जाता है कि जो भी कारीगर इन पत्थरों को काटने का काम करते थे, उनकी उंगलियां घिसने से खून भी निकलने लगता था। इसीलिए ये काम बेहद मुश्किल हुआ करता था। इस कैलीग्राफी को डिजाइन करने वाले शख्स का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलवाया गया था। और बताया जाता है कि शाहजहां ने उसकी चकाचौंध कर देने वाली कला को देखते हुए उसे उपाधि के तौर पर अमानत खान नाम दिया था। ताजमहल का निर्माण आज से करीब 400 साल पहले 1631 में शुरू हुआ था और ये 22 साल बाद 1653 में पूरा बनकर तैयार हो गया था, जिसके पीछे 20,000 कारीगरों और मजदूरों की कड़ी मेहनत शामिल थी। ताजमहल को बनाने के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। इसकी दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे और पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलवाया गया था। यहाँ जो लाल रंग के फूल बने हुए हैं, ये कोई पेंटिंग नहीं है, बल्कि इन फूलों को अलग अलग किस्म के बेशकीमती पत्थरों से बनाया गया है, जो कि चांदनी रात में यानी पूनम की रात में चमकते हैं। जब पूनम का चांद निकलता है तो ताजमहल पूरा सफेद नजर आता है, और जब चांद की रोशनी इन लाल फूलों पर पड़ती है तो ये भी जगमगा उठते हैं, जिससे यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। तो अगर आप भी पूनम की रात में ताजमहल को जगमगाते हुए देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 1000 रुपए का टिकट लेना होगा। एक खास बात ये है
कि इस टिकट को लेने के बाद आपको ताजमहल को देखने के लिए केवल 30 मिनट का समय मिलता है और आप शाही दरवाजे के पास खड़े होकर दूर से ही ताजमहल के दीदार कर सकते हैं। ताजमहल से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने मुख्य मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर सुरक्षा कवच तैयार कराया था, जिससे कि हवाई जहाजों को भ्रमित किया जा सके और ये खास घेरा जर्मन और जापानी हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान कर पाए। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी यही किया गया था। ताजमहल के दोनों ही तरफ में आपको लाल पत्थर की एक एक इमारत दिखाई देगी। बाईं ओर वाली इमारत मस्जिद है, जहां पर हर शुक्रवार के दिन हमारे मुस्लिम भाई नमाज अदा करने के लिए आते हैं और उस दिन ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद करके रखा जाता है, लेकिन मुसलमानों के लिए इसको 2 घंटे के लिए खोला जाता है। दाईं ओर में जो लाल पत्थर की इमारत आप देख रहे हैं, वो शाहजहां के समय का मेहमान खाना यानी कि गेस्ट हाउस हुआ करता था। इस मेहमान खाने में शाहजहां के मेहमान 2-3 घंटों के लिए आराम करके चले जाते थे और यहाँ कोई भी मेहमान रात में नहीं रुकता था। मेहमानों के सोने का इंतजाम आगरा के किले में किया जाता था, क्योंकि वहाँ मेहमानों के ठहरने के लिए खास तौर पर कक्ष बनाए गए थे। यहाँ जो फव्वारे